अंटार्कटिका के 500 मीटर गहरे आइस के नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, एक पुराना संसार छुपा है। उल्टा फ्लो करने वाली नदियां, शहर से बड़े लेक्स और लाखों साल पुराने माइक्रोब्स। अब पावरफुल कंट्रीज इस रिजर्व की तरफ नजर डाल रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अंटार्कटिका के पूरे आइस शीट के 500 मीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां भी जिंदगी मौजूद है। इस सदा अंधेरे दुनिया में कुछ छोटे छोटे जीव हजारों साल से अलग थलग रहकर जिंदा हैं। यहाँ आइस का पूरा कवर लगभग 5 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। ऊपर से देखने पर लगता है ये एक सफेद सूखी मरुभूमि है, बिल्कुल बेजान और सुनसान। लेकिन इस सफेद सरफेस के नीचे छुपा है कुछ ऐसे अजीब और अनोखी चीजें। उल्टा फ्लो करने वाली मिस्टीरियस नदियां, शहर से भी बड़े बड़े लेक्स, एक्टिव वॉल्केनोज और लाखों साल पुराने हवा के बबल्स, ये सब दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर रिजर्व में बंद हुए पड़े हैं। अब पावरफुल कंट्रीज इस रिजर्व की तरफ नजर डाल रहे हैं। चाइना नए नए परमानेंट बेसिस बना रहा है और रशिया जियोलॉजिकल सर्वेज चला रहा है। लेकिन आइस के नीचे ऐसा क्या है जिसके लिए सब इतना इंटरेस्टेड हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अंटार्कटिका के जमते हुए बर्फ के गहराई में उतरना होगा। अंटार्कटिका एरिया के हिसाब से दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पूरा यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको को मिलाकर भी इसके बराबर नहीं होगा। दुनिया का लगभग 70% फ्रेश वाटर इस कॉन्टिनेंट के आइस शीट में बंद है। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ज्यादा तूफानी इलाका है। सर्दी के मौसम में महीनों तक सूरज नहीं उगता और टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। फिर भी इतनी खराब कंडीशंस में भी जिंदगी रुक नहीं गई है। आइस से ढके हुए कोस्ट लाइन पर पेंगुइन्स और सील्स झुंड में रहते हैं। समुंदर के नीचे अलग अलग तरह की मछलियां घूमती हैं। आइस के गहरे अंधेरे पानी में भी माइक्रोब्स और चिंगरी जैसी छोटी जीव इतनी देर से जिंदा हैं। प्रकृति ने अपने तरीके से हर जगह जिंदगी फैला रखी है। अंटार्कटिका का आइस असल में एक बड़ी टाइम कैप्सूल की तरह है। हर साल बर्फ गिरती है और लेयर बाय लेयर जमती जाती है, बिल्कुल पेड़ के छाल के रिंग्स की तरह। हर लेयर एक साल की हिस्ट्री को संभाल कर रखती है। उस लेयर में छोटे छोटे एयर बबल्स बंद हुए होते हैं, जो पुराने एटमॉस्फेयर के सैंपल्स प्रिजर्व करते हैं। साइंटिस्ट्स ने कई किलोमीटर गहराई से आइस निकाल कर देखा है। उसमें 12 लाख साल पुरानी हवा भी बंद हुई पड़ी है। इस इंफॉर्मेशन से पता चला है कि कब सहारा डेजर्ट ग्रीन था, कब अर्थ पर मैमथ्स घूमते थे और उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज के मुकाबले बहुत कम थी। बर्फ कुछ भी नहीं भूलता। और गहराई में उतरो तो आइस के नीचे छुपा हुआ एक पूरा पानी का संसार दिखता है। हजारों नदियां और लेक्स जाल की तरह फैली हुई हैं। कुछ लेक्स शहर से भी बड़े हैं। मिलियन साल से बिना सूरज की रोशनी के ये जिंदा हैं। कहीं कहीं पानी का फ्लो बदल जाता है तो ऊपर का आइस कई मीटर तक ऊपर नीचे होता है, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। इस छुपे हुए दुनिया का एक मिसाल है टेलर ग्लेशियर का ब्लड फॉल्स। पहले लगता है बर्फ से खून निकल रहा है, लेकिन असल में ये आयरन रिच पुराना सॉल्टी पानी है जो हवा से मिलने पर लाल हो जाता है। ये पानी समुंदर में जाकर एल्गी को न्यूट्रिशन देता है। एल्गी को खाते हैं क्रिल और उस क्रिल पर डिपेंड करते हैं ब्लू व्हेल जैसी बड़ी बड़ी जीव। और गहराई में है वोस्टॉक लेक, लाखों साल से बर्फ के नीचे अलग थलग। माना जाता है यहाँ ऐसा जीवन हो सकता है जो अर्थ के किसी और हिस्से में नहीं है। अंटार्कटिका के नीचे 700 से ज्यादा ऐसे लेक्स हैं जहां अब तक माइक्रोब्स का एग्जिस्टेंस मिल चुका है। बर्फ हटाकर देखो तो अंटार्कटिका का असली लैंड भी कम सरप्राइजिंग नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, गहरी वैलीज हैं और डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं। गैम्बूट्सिव माउंटेन्स एल्प्स जितने ऊंचे हैं और डेनमन कैनियन दुनिया के सबसे गहरे कैनियंस में से एक है, लगभग 3.5 किलोमीटर गहरा। एक टाइम ये कॉन्टिनेंट ग्रीन था, जंगल से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ साउथ पोल की तरफ खिसक आया और बर्फ से ढक गया। उस पुराने जमाने के निशान आज भी फॉसिल्स और रॉक लेयर्स में मौजूद हैं। इसी वजह से अंटार्कटिका अब दुनिया के इंटरेस्ट का सेंटर बन गया है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसके नीचे ऑयल, गैस, कोल और रेयर मिनरल्स हो सकते हैं, जिनकी कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है।
लेकिन 1959 के ट्रीटी के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट सिर्फ रिसर्च के लिए रिजर्व्ड है। माइनिंग और मिलिट्री एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली बैंड हैं। लेकिन 2048 में इस ट्रीटी को रिव्यू करने का मौका आएगा। अगर उस टाइम रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए तो शुरू हो सकती है रिसोर्सेज के लिए नई कंपटीशन। अभी से कुछ कंट्रीज सर्वेस चला रहे हैं और अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट बहुत सेंसिटिव है। यहाँ बर्फ, समुंदर और जीव जगत एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। एक जगह पर चोट लग जाए तो पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। लाखों सालों में बना ये बैलेंस कुछ दशकों में टूट सकता है। 2048 बहुत दूर नहीं है और तभी फैसला होगा अंटार्कटिका क्या रहेगा, शांति का स्थान या बन जाएगा नया कंपटीशन का युद्ध क्षेत्र।